नमस्कार दोस्तों। कहते हैं एक घर अपने नाम का इस धरती पे होना चाहिए। अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, अपना लाइफ जीने के लिए, अपना परिवार बसाने के लिए आपके पास एक अच्छा प्यारा सा घर होना चाहिए। अगर है, अच्छी बात है आपके पास। अगर नहीं है और रेंट पे रह रहे हैं तो आपको इस साल घर खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। जो रास्ते सबने देखे हैं वहाँ भीड़ होती है और अमीर लोग वही खरीदते हैं जो सबकी नज़रों से छुपा होता है। अभी मार्च 2025 का महीना चल रहा है। आपके पास 7-8 महीने है दिवाली 2025 मतलब अक्टूबर का महीना आने के लिए। तो आपके पास अच्छा समय है सोचने का, कुछ करने का, घर खरीदने के बारे में, जो कि अपना आपके सपनों का घर होना चाहिए। तो दोस्तों, कैसे हो जाएगा ये, कैसे पॉसिबल है? जब आपका सिबिल स्कोर लो हो, आपके पास पैसे ना हो, तो बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार नहीं होगी और आपके पास इवन डाउन पेमेंट करने के लिए भी पैसे ना हो। तो ऐसे समय में प्रैक्टिकल वे में कैसे पॉसिबल है एक घर खरीदने का? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 3 या 4 तरीके बता दूंगा जिसको यूज़ करके, जिसको यूटिलाइज करके, या जिसको एक रोड मैप बना के पॉसिबल है कि आप अपने लिए खुद का एक घर खरीदो इस साल दिवाली में। दिवाली के शुभ अवसर पर आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने प्यारे बच्चों के लिए एक अच्छा प्यारा सा घर ले सकते हैं, जो इस वीडियो में 4, 5, 3 रास्ते बता दूंगा। आखिर का रास्ता मानो आपके लिए एक बोनस का काम करेगा, एक बूस्टर डोज का काम करेगा। आपने वीडियो लास्ट तक देखना है। ऐसी बात बताऊंगा जो आप भी प्रैक्टिकल वे में, जेन्युइन वे में थैंक यू बोल के जाओगे लास्ट में। तो घर तो होना ही चाहिए, घर तो आपको लेना ही है, घर तो आप लोगे ही, आपको सोचना है। बस आपकी जो सोच है उस दिशा में लगाना है, जो इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और एक कमेंट्स करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, वो भी लास्ट में। तो बिना देर के कम टू द पॉइंट वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, वो जो पारंपरिक तरीका है, वो जो ट्रेडिशनल वे होता है कि लोन लेके घर खरीदने का, किसी बैंक से, किसी प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन लेते हैं। ईएमआई चलती है 20-20 साल, 15 साल, 25 साल तक। आपकी लाइफ का, जिंदगी का अहम समय, महत्वपूर्ण जवानी का समय लोन चुकाने में बीतता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लोन घर खरीदने के लिए नहीं लेना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपका उस अहम जिंदगी का अहम वक्त इसी टेंशन में, इसी प्रेशर में निकल जाता है लोन चुकाने के, ईएमआई के चक्कर में। बैंक्स आपको बिना सिबिल के लोन देंगी नहीं, बिना अच्छे सिबिल स्कोर के। तो ये जो ट्रेडिशनल तरीका है लोन लेके घर खरीदने का, पूरी ज़िंदगी 20-20 साल तक ईएमआई के चक्कर
और वो जो लास्ट के साल में आपको मिलता है बैंक का पोजीशन मिलता है, फ्लैट का या घर का, जो भी है। तो कहने की बात है, जो ट्रेडिशनल मेथड्स बनी हुई है, जो एग्जिस्ट करती है लोन लेके घर खरीदने का, अभी उसको आपको भूलना पड़ेगा, अभी उसको आपको साइड में करना पड़ेगा। अभी समय है स्मार्ट डिसीजन लेने का। इस डिजिटल एरा में, इस इंटरनेट के रेवोल्यूशन में आपके पास हर वो चीज़, हर वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो आपको चाहिए। अभी वो ज़माना चला गया, अभी वो समय चला गया कि आपको इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है, सही नॉलेज मिलती नहीं है। नॉलेज आज का समय, आपका जो स्मार्टफोन है, मोबाइल है, लैपटॉप है, वो नॉलेज का खजाना है। तो आपको हर वो चीज़ इजी वे से मिल जाती है। बस वो सोच आपको लानी होगी, वो सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले तरीका है दोस्तों, वीडियो का पहला नंबर पॉइंट है सेलर फाइनेंसिंग। यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल काम आती है। कोई मीडिएटर नहीं यहाँ पे। जो सेलर फाइनेंसिंग होती है, जो आपको फ्लैट या प्लॉट जो बेचता है, सीधा उससे बात करना। यहाँ पे आपकी निगोशिएशन स्किल काम आएगी। यहाँ पर आप सीधे डीलर से या सीधे ओनर से बात कर सकते हैं। बात करके उसके साथ जो भी उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होगा, तो उसके साथ वही आपको लोन प्रोवाइड करेगा इस टर्म के मुताबिक। सेलर फाइनेंसिंग आप सिंपली गूगल कीजिए। चार्ट जीपीटी के ज़माने में आप बस ये इंफॉर्मेशन व्हाट इज़ सेलर फाइनेंसिंग करके आप घर खरीदने के बारे में रिसर्च करें, सर्च करें, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें। तो इस समय आपको ये इंफॉर्मेशन आएगी कि सीधा डीलर से बात करना, सीधा ओनर से बात करना, उसके साथ निगोशिएट करना, उसके साथ वो बात करना जो सीधा आप बैंक से करते हैं। तो यहाँ पे बैंक साइड में हो जाएगी, आपकी बात सीधी हो जाएगी और आप उसको कन्विंस कर सकते हैं कि वो सीधा प्रॉपर्टी आपको सीधा लोन देके, समय देके आपके नाम हो जाएगी। बस जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब कुछ आपको लीगली वे से बातचीत करके करना है। सिंपली आपको ऐसा ओनर ढूंढना है, ऐसा डीलर ढूंढना है जो आपको जल्दी प्रॉपर्टी बेचना चाहता हो, या जल्दी वो मतलब वो जो अमाउंट है या उसका जो वैल्यूएशन है वो ख़त्म करना चाहता है, वो जल्दी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है। तो ऐसे आपको ओनर या ऐसा डीलर आपको देखना होगा, और जो भी डॉक्यूमेंट्री कार्रवाई होती है आपको लीगल वे से वो आपको करना है। दूसरा है रेंट टू ओन। जब डेवलपर या प्रॉपर्टी डीलर या ओनर जब वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए आप वो जब आगे बढ़ता है या आप उसके पास जाते हो, तो उस समय ये मॉडल काम आता है रेंट टू ओन वाला। उस समय वहाँ पे क्या होता है, डीलर या डेवलपर या ओनर, प्रॉपर्टी ओनर आपको और पहले वो प्रॉपर्टी 2-3 साल 4-5 साल रेंट पे देता है। तो वो रेंट ऐसा सेट किया जाता है कि जिससे आपका हर महीने डाउन पेमेंट होता रहे। उसके बाद वही बैंक के साथ टाइप करके या खुद ही वो लोन दे सकता है, फिर आपकी ईएमआई वहाँ पे चलती रहेगी। तो ये आसान है जिसके पास पैसा नहीं है, जिसका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है। बस आपको वो वैसे लोग या वैसे डेवलपर्स या ऐसे डीलर्स देखने होंगे जो प्रॉपर्टी बेचते हैं, सीधा संवाद करना है, सीधा कम्युनिकेट करना है उनसे। और रेंट टू ओन जो मॉडल है वर्क करता है, अभी भी एग्जिस्ट है। बस आपको सर्च करना है, आपको सही प्लेटफॉर्म देखने हैं कि वो कहाँ पे ऐसी प्रॉपर्टी मिलेगी जो रेंट टू ओन मॉडल पे काम करती है। थर्ड है फ्रैक्शनल ओनरशिप। यहाँ पे मान लो एक स्टेक जैसा होता है। अगर आप कैपेबल नहीं है फाइनेंशियली,
जब आपका सिबिल स्कोर ख़राब हो, इसका मतलब आपसे डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं होते, आप कर्ज में हो सकते हैं, डेट में हो सकते हैं, लोन आपके ऊपर चढ़ा होता है, वो बैंक्स का हो सकता है, क्रेडिट कार्ड का हो सकता है, प्राइवेट लेंडर्स का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसकी बात इस वीडियो में हम नहीं करने वाले। लेकिन जब आपका सिबिल स्कोर लो है, आपके पास पैसे नहीं है इवन डाउन पेमेंट करने के लिए भी, तो उस समय आपको आउट ऑफ द बॉक्स अनहर्ड अनटोल्ड तरीके ही अपनाने होंगे जब आप अपना खुद का घर बसाना चाहते हो, जब आप खुद का घर चाहते हो बाय करना। तो तीसरा मेथड जो बता रहा हूँ वो है फ्रैक्शनल ओनरशिप। इसमें क्या होता है, 5-10 लोगों का ग्रुप होता है, उसमें आप एक शामिल होते हो, तो उसमें आपकी प्रॉपर्टी स्टेक हो जाती है, इक्विटी जैसा वो काम करता है। 5-10 लोग मिलके आप जो भी प्रॉपर्टी होती है वो बाय कर सकते हैं, बाय करना चाहिए, और उसमें आपका एक स्टेक हो जाता है। तो एक फ्लैट मानो 10 लोगों ने ले लिया, तो उसका जो रेंट आएगा तो आप उसको डिवाइड कर देंगे, आपस में शेयर करेंगे। कहने की बात है कि आपकी प्रॉपर्टी भी हो गई कम दाम में, कम इसमें, और आप उसमें पैसा भी कमा सकते हैं, या ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप एक कैपेबल बन जाओगे कि वो पूरी प्रॉपर्टी आप खुद लेने के लिए। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल ओनरशिप का जो मॉडल है वो फ्रेंड्स लोगों में, अपने नज़दीकी सर्कल में काम करता है। रिलेटिव्स में आप सभी ग्रुप ऑफ रिलेटिव या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एक करके इकट्ठा होके अपने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक वो जो पेमेंट होता है वो पूरा करके आप फ्रैक्शनल ओनरशिप ले सकते हैं। तो ये तरीके होते हैं जो आपको प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, घर खरीदने के लिए, बाय करने के लिए वर्क करता है। दोस्तों, ये अब बात करते हैं काम की। यहाँ पे एक ऐसा तरीका जो कि मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बता दिया था कि आपको एक तरीका ऐसा बता दूंगा जो आपको एक करना चाहिए, अमल में लाना चाहिए, उसके लिए आपको सोचना चाहिए। अब मैं सस्पेंस क्रिएट नहीं करूँगा, आपको कम टू द पॉइंट सटीक बात करूँगा, लेकिन उससे पहले जो आपको जो चीज़ें बताऊँगा वो आपको सुननी पड़ेगी, वो आपको, क्योंकि ये बातें आउट ऑफ द बॉक्स है। शायद मतलब कोई कहता नहीं है, कह नहीं पाता, या कोई करता नहीं है, इसलिए आपको ये बातें समझना पड़ेगा और लास्ट में आप अपना ओपिनियन बना दोगे घर खरीदने के बारे में। क्योंकि घर खरीदने की बात हो रही है, उन लोगों की बात हो रही है जिनके पास हॉनेस्टली सही में पैसे नहीं है और सही में उनका सिबिल स्कोर ख़राब है, मतलब उनको कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं है, इवन उनके दोस्त लोग भी। बैंक की तो बात छोड़ दो, बाकी बातें छोड़ दो, उनको रिश्तेदार, घर वाले के बगल वाले, जो भी अगल बगल के लोग, दोस्त लोग, वो भी लोन देने के लिए तैयार नहीं होते। तो बैंक्स की बात छोड़ दो, जब सिबिल स्कोर लो हो गया, उसी में आपने इशारों में समझना है कि उसके फाइनेंसेस कैसे होंगे। तो आपको करना क्या है, एक सटीक तरीका यूज़ करना है। आपके पास 7-8 महीने होते हैं, तो 7-8 महीने में आपने क्या करना है, उसके लिए मैं आपको एक कहानी या उदाहरण बता दूंगा। उदाहरण ये है, मैंने कहीं ये लाइन पढ़ी थी किसी इंग्लिश की किताब में, अब मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पे पढ़ी थी। अगर मुझे 6 घंटा लकड़ी काटना है, 6 घंटे मुझे अगर कोई लकड़ी काटने का काम करना है, कोई पेड़ काटने का काम करना है, तो मैं 4 घंटा जो कुल्हाड़ी होती है, जो सॉ होती है, उसको शार्प करने में लगाऊंगा, और 2 घंटे ही कटिंग हो करूँगा, मतलब 6 घंटे का काम 2 घंटे में। क्योंकि
वो जो कुल्हाड़ी जो है इतनी शार्प हो जानी चाहिए जो आपका 6 घंटे का काम 2 घंटे में निपटा जाए। बात हो रही है शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट में वो भी ट्रेडिंग की। अब ट्रेडिंग आपको 7-8 महीने में से 6 महीना आपको लर्निंग पे निकालने हैं। हाई लीवरेज लेके आपको सीखनी है ट्रेडिंग, बिना पैसे को दांव पे लगाए। आपको ट्रेडिंग एक्चुअल में सीखनी है इस 6 महीने में, हर एंगल से। उसके लिए आपने हर वो तरीका यूज़ करना है जो आपको एक अच्छे विद्यार्थी की तरह बताए सिखाए। हर चार्ट पैटर्न, फंडामेंटल्स की समझ आपको आनी चाहिए। आप इंडिया में कहीं भी जाइए, कहीं भी सीखिए, जो अच्छा सिखाता होगा, साइकोलॉजिस्ट से लेके चार्ट कौन सिखाता है, यूट्यूब पे वीडियो होंगे, फेसबुक पे वीडियो होंगे, ट्यूटोरियल्स होंगी, जो भी तरीका, जो भी इंडिकेटर्स आपको जो सीखना है, चाहे वो पेड कोर्स से सीखिए, चाहे फ्री में सीखिए, लेकिन आपको सीखना है 6 महीना। स्टॉक मार्केट के बारे में और मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में, या इवन लीगल वे से जो फॉरेक्स ट्रेडिंग अलाउ है, जो भी पेयर्स, जो भी प्लेटफॉर्म देते हैं, उसमें भी आपको अपना नसीब आजमाना चाहिए। बाकी बातें इनडायरेक्टली क्रिप्टो में करो ना करो, वो आपने अपने लेवल पे, आपने अपना रिस्क फैक्टर है उसमें। तो आपको सीधा स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग आपको करनी चाहिए, वो भी सीख कर, क्योंकि इसमें रिस्क तो आपको है और रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। जब ये 3 बातें, जैसे सेलर फाइनेंसिंग, रेंट टू ओन और फ्रैक्शनल ओनरशिप, जब ये बातें आपको जमी नहीं है तो आपको एक काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस धरती पे बस हवा ले रहे हो, पानी ले रहे हो, खाना खा रहे हो, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो आपको ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ही होगा, आउट ऑफ द बॉक्स एक्शन लेनी होगी। जो मैंने इस कुल्हाड़ी की तरह उदाहरण दिया मैंने आपको, कि आपको 6 घंटा अगर काम करना है तो 4 घंटा आपको आपकी कुल्हाड़ी को धार लगाने में देना पड़ेगा, तभी वो 2 घंटे में ठकाठक काम होगा। तो वैसे ही और लास्ट के 2 महीने में जम के आपकी ट्रेडिंग होगी और मुनाफा दबा के होगा, अगर आप तैयारी करके मार्केट में उतरोगे तो। क्योंकि ट्रेडिंग के ज़रिए आप लिफ्ट से ऊपर जा सकते हो शेयर मार्केट के। बस आपको आना चाहिए, ट्रेडिंग आपको सीखना है। तो अभी आप मार्च महीना 2025 का चल रहा है, अप्रैल से लेके आपको 6 महीना 5 महीना लगाना है सीखने के लिए। अब कैसे सीखेंगे, कहाँ से सीखेंगे, वो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास 5G सपोर्टेड हैंडसेट हो, 5G इंटरनेट कनेक्शन हो, डिजिटल एरा चल रहा है, नॉलेज की आपके पास कोई कमी नहीं है, आप होशियार हो, 21वीं सदी में जी रहे हो, तो कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपका एज कुछ भी हो सकता है। आप 25 साल के हो, 30 साल के हो, 35 साल के हो, 40 साल के हो, 50 साल के हो, इसका मतलब आपने ज़िंदगी का पूरा तजुर्बा आपके पास है। चाहे आप डेट में हो तो आपके पास ज़िंदगी, आपने हर वो चीज़ देख लिया, ज़िंदगी के हर वो उतार चढ़ाव देख लिया आपने, तो एक और रिस्क आप ले लो। क्या पता आपका नसीब यहाँ पे टर्न मारे और आप जो अभी तक नहीं कर पाए वो एक झटके में कर लो। कहने की बात मेरी ये है कि आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। एक बार आप रिस्क ले लो, आप सीख लो, पहले बढ़िया सा सीख लो, देख लो कहीं तैयारी कमी ना रह जाए। हो सकता है आपने पहले कभी ट्राई किया होगा लेकिन आप फेल हो गए होंगे, पैसे आपके चले गए होंगे। तो ये डिसिप्लिन को अपना कर
कम क्वांटिटी में, कम लीवरेज में, एक डिसिप्लिन वे में अगर 2 महीना मार्केट में आप टिक गए तो आई होप ट्रेडिंग से क्या हो सकता है। बहुत अमाउंट नहीं चाहिए, 20-25 लाख में अच्छा घर बन जाता है, 50 लाख में अच्छा घर बन जाता है जो रहने के लिए सही बन जाता है। बाकी ऊपर की लिमिट कितनी भी हो सकती है, करोड़ों से आगे। तो आपको इन तरीकों पर काम करना चाहिए जिस कारण आने वाले 7-8 महीने में आपके पास एक घर हो जाए खुद का, जहाँ पे आप अपना परिवार, अपना आशियाना, अपना जहाँ बसा सकते हो। तो ये मेरा छोटा सा एफर्ट्स उनके लिए जिनका सिबिल स्कोर खराब है, जिनके कारण वो घर का सपना मानो उन्होंने या अपने साइड में रखा हुआ है, तो वो सपना जिंदा करने का काम ये मेरा छोटा सा वीडियो करेगा। करना भी चाहिए आपको हेल्प। तो घर हर किसी के पास होना चाहिए धरती पर। आप धरती पे आए हो तो आपका खुद का ओन करने वाला, आप खुद ओनर होने वाले ऐसा घर आपके पास होना चाहिए। और कुछ ऐसे ही तरीके आपको खुद के तरीके निजात करने पड़ेंगे, डेवलप करने पड़ेंगे, इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, निकालने होंगे और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी आप घर बना पाएंगे। तो ओवरऑल इन नटसेल, इन सारांश में अगर कहने की बात यह है कि अगर आपको रास्ता नहीं दिख रहा है ना, तो रास्ता आप खुद बना दो। अपना खुद का रास्ता खुद बना दो घर खरीदने के लिए। अब लक्ष्मी पूजन जो दिवाली पे होता है, उस दिन आप खुद के घर पे रहोगे या किराए के मकान में, ये फैसला आपको करना है। आप जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। ये दुनिया के हर महानतम व्यक्ति ने किया है। इस दुनिया में आज के समय में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस इंसान ने सोचना चाहिए। तो घर क्या चीज़ है? तो घर आपके पास होने के लिए पहले आपके मन में घर खरीदना पड़ेगा, अपने मन में कुछ करना पड़ेगा, तभी आगे आप बढ़ पाओगे। तो आपने लास्ट में मन में ये डिसाइड करना है कि आपका घर होगा दिवाली के मौके पर। जैसे ही दशहरा आता है, आप घर खरीदने की प्लानिंग मन में फाइनल करके दिवाली के मौके पे आपने घर खरीदना है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ये वीडियो अगर आपके मन में वो घर खरीदने की चिंगारी लगा पाया या नहीं पाया, वो स्पार्क जनरेट कर पाया या नहीं कर पाया। ये जो आउट ऑफ द बॉक्स बातें हैं, ये जो आउट ऑफ द बॉक्स तरीके हैं, वो उन्हीं के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास दिमाग है, जिसके पास ब्रेन है लेकिन पैसे नहीं है और सिबिल स्कोर लो है। इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ डिसीजन गलत ली हो चुकी है, कुछ ना कुछ ऐसे मिस्टेक्स हो चुकी होती है जिस कारण उनको लॉस हुए होते हैं, जिस कारण उनके पैसे कहीं चले गए होते हैं, या जो भी उसके बारे में कभी फुर्सत से बात करेंगे। तो अगर यही आप समझते हो कि ये वीडियो स्पार्क करने में, जनरेट करने में, दिमाग की बत्ती जलाने में समर्थ रहा, कैपेबल रहा, एक चिंगारी जलाने में समर्थ रहा, तो वीडियो को कमेंट करें, वीडियो में मुझे बताएं कि यस आई विल बाय या यस आई विल कंस्ट्रक्ट न्यू होम फॉर फैमिली। तो ये आप मुझे कमेंट करके बता दें कि आप इस दिवाली से पहले या दिवाली तक एक अच्छा प्यारा सा घर खरीद लोगे और उसके फ़ोटो इस वीडियो में स्क्रीनशॉट मारकर डाल दोगे। आई होप वीडियो को लाइक किया होगा आपने, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करें। ज़रूर सोचें दोस्तों, आप अपना खुद का घर होने के लिए इस चीज़ को आपने जहन में बांध लेना है आज से, और आज से ही एक रोड मैप बनाकर, एक सॉलिड प्लान ऑन पेपर ऑन ग्राउंड क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चन मन में ठान के अपने काम पे आज के सुबह से ही आपको लगना चाहिए। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो को लाइक किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा,
और जैसा कि मैंने कमेंट बता दिया आपको, वो किया होगा ऐसा मैं मानता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।